वालेकुम सर। सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब ने अभी तक जितनी भी कॉल्स दिए हैं आपने उनका हशर देखा है कि उनका हशर अभी तक हुआ क्या है। तो अभी तक ये कॉल दे रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा। कॉल तो मेरा ख्याल है ये जी। सैटरडे को कॉल दूंगा। आपको याद ही होगा इन्होंने कहा था कि सैटरडे को कॉल दूंगा। सैटरडे भी निकल गए। फिर इन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कॉल देनी है। तो अभी तो ये कॉल कॉल खेल। तो मेरा ख्याल है ये मजीद खेलते रहेंगे। कॉल इन्होंने देनी नहीं है। और अब आप देखें वो जो आपने अभी दिखाया कि जो ये हल्फ ले रहे हैं आपने देखा वहां पे कितने लोग थे। और आप अंदाजा करें कि इनकी 22 अब तो 26 साल हो गए, 25-26 साल हो गए इनकी जद्दोजहद को, सियासी जद्दोजहद को। इस सियासी जद्दोजहद में अभी तक इनको इतने वफादार लोग नहीं मिले कि सर इनको ये नौबत आ गई है कि इनको हल्फ उठाना पड़ रहा है। इनको उनसे अश्योरेंस लेनी पड़ रही है, उनको कसम उठवानी पड़ रही है कि जनाब आप मेरा साथ देंगे। यानी कि इनको अंदर से खुद भी ना इस कॉन्फिडेंस नहीं है इस मामले में कि ये लोग कहीं साइड लाइन ना हो जाएं, साइड पे ना चले जाएं। ये लोग कहीं एंड टाइम पे मेरा साथ ना छोड़ दें। आप इस हल्फ उठाने से आप क्या तासुर ले रहे हैं? आम इंसान तो यही तासुर ले रहे हैं ना। जब एक इंसान 26 साल की जद्दोजहद करता है तो जो उसके साथ लोग होते हैं वो वही होते हैं ना जो उसके साथ वफा करते हैं, जो कहते हैं कि हम हर हाल में तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन उसके बावजूद इनको ये नौबत आ गई है इमरान खान साहब को कि इनको हल्फ उठा के उनको कस्में चुकवा के तो उनको श्योरेंस लेनी पड़ रही है कि जनाब जब मैं कॉल दूंगा तो तुम लोग कहीं इधर उधर ना हो जाना। क्योंकि जी। इनको पता है, इनको खबरें मिल रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो अब इनकी पार्टी से निकल रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों से लिंक कर रहे हैं। क्योंकि सर वो खुद भी समझते हैं कि जो इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, इस रास्ते के ऊपर कोई मंजिल नहीं है। अभी देखें खुलेआम जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जी। बयानिया इन्होंने अपनाया हुआ है। साइड पे तो ये उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब वो नहीं मुज़ाकरात माने जाते, इनकी बातचीत जब वो देखते हैं कि वो मुस्बत अंदाज में नहीं हो रही, नहीं इनकी बात मानी जा रही, तो वो गालम गलोच शुरू कर देते हैं। और इसी चीज से सर इस्टेब्लिशमेंट भी इनसे मतनफर हुई है और इनकी जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से निकलने जा रहे हैं। और रही बात जहाद की, और सर ये बात कर रहे हैं कि हकीकी जहाद, तो जहाद किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये अमेरिका के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। क्योंकि बकौल इनके कि इनकी जो हुकूमत गई है वो तो जी। अमेरिका की वजह से गई है, अमेरिका ने साजिश की थी। और वो जो बयानिया था सर वो भी खुल के हमारे सामने आ गया है। वो आपने देखा ऑडियो लीक लीक जो है वो भी सामने आ गई है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि वो अपने जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी आजम खान, उनको कह रहे जी। हैं कि जनाब ये साथ जो है अब हमने इसके साथ सिर्फ खेलना है, हमने नाम नहीं लेना। तो सर मैं ये कहती हूँ कि अभी कितने लोगों को तो बेवकूफ बनाएंगे, कितने लोगों को ये आपकी उल्लू बात बनाएंगे। दुरुस्त है, लेकिन ये जरा फरमा दें कि आपको लगता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च को कामयाब करने में, अवाम को बाहर निकालने में, अगर वो कॉल देते हैं तो वो उसमें कामयाब रहेंगे? पहली बात तो ये सर मैं इस बात पे एग्री हूँ, मेरा माइंड इस बात पे एग्री है कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन सर ये है कि अब ना हालात वो वाले नहीं है जो उन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया था ना, अब वो वाले हालात नहीं जा रहे। उस वक्त सर हालात क्या थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, ठीक है। और बाकी जो आईएसआई के इदारे थे, बाकी जो एजेंसीज थी वो इनके साथ थी, सारा मीडिया ग्रुप जो थे वो इनके साथ था। दिन रात इनकी वो जो कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाली कुर्सियां हैं लेकिन ऐसा हाइप क्रिएट किया हुआ है कि जैसे पता नहीं कितना लोग इनके साथ सामने बैठा हुआ है। तो सर अब वो वाले हालात नहीं है। अब क्या है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इनकी असलियत को जान चुकी है, ठीक है सर। और मीडिया हाउसेज की हैं वो जी। चंद एक इनके साथ हैं। अब इनको वो सारी सारी ग्राउंड मिलेगा नहीं जिस तरह से इन्होंने पहले दे दिया था। और सेकंड चीज ये, अगर बिलफर्ज हम कर सपोज कर लेते हैं कि इन्होंने कॉल दे देते हैं, लेकिन सर लोग नहीं निकलेंगे। लोग मानना है नहीं कि लोग निकलेंगे। बिल्कुल भी नहीं ठीक हो निकलेंगे। गया। असल लोग इमरान इसलिए खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, ये क्या सियासत के जो हरीफ हैं उनके मुखालफ हुकूमत के जा रहे हैं, या ये वाकई जो चीजें सामने नजर आ रही है मसलसल, जो जलसों में अवाम को और फौज को जो है उसमें खिलाफ पैदा करने की, अवाम को भड़का रहे हैं फौज के खिलाफ? इमरान खान फौज के साथ जंग क्यों चाहते हैं? ये सर जंग नहीं चाहते वो सर। वहाँ वो ये चाहते हैं कि वो जैसे कि अपनी वो कहते रहे हैं कि न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल ना रहे। और आपको याद होगा कि जब इनकी हुकूमत थी और उस वक्त ये कहते थे कि जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं और बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रल हैं। उस वक्त ये कहते थे कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो जब हकीकी मानों में, हालांकि उस वक्त वो न्यूट्रल नहीं थे, लेकिन जी। मानों में न्यूट्रल हो गए हैं, तो अब इनको मसला पड़ गया। अब ये कहते हैं न्यूट्रल तो जो होता है वो जानवर होता है। अब वो कभी मीर जाफर का नाम लेते हैं, मीर सादिक का नाम लेते हैं सर। फौज के साथ इनका ये इशू है
वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो इनको पाला है, जिस तरह से इनकी सियासी तरबियत की है, जिस तरह से इनकी नफियां चेंज करते हैं, अब इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि वही दिन दोबारा से आ जाए, वही सारी बात दोबारा से आ जाए। अभी वो जो लास्ट इनकी मुलाकात हुई है सदर अलवी जो दरमियान में पड़े हैं, और जो प्रेसिडेंट हाउस में इनके आर्मी साहब से, जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उसमें इन्होंने यही कोशिश की है कि किसी तरीके से वो राजी हो जाए, उनको से उन बहुत कायल करने की कोशिश की है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस मुलाकात का जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी चीफ ने साफ इनकार कर दिया कि अब आपकी बात मानी नहीं जाएगी, ना हम अब इलेक्शन दे सकते हैं, ना ही अब आपके कहने पे हम आपका साथ दोबारा दे सकते हैं। इसलिए सर वो फौज के हो गए हैं खिलाफ, और वो खिलाफ हो गए। और जब उन्होंने देखा कि किसी तरीके से भी मेरी बात नहीं मानी जा रही, ना वो ये कर पा रहे हैं, कि वो चाह रहे थे कि आर्मी चीफ जो है थोड़ा सा जी। टाइम और निकाल लें जब तक की हुकूमत है, और जब नई हुकूमत आती है तो वो खुद अपना आर्मी चीफ लगाएं, आर्मी चीफ ये भी बात नहीं मान रहे। इसलिए सर वो इंतहाई अग्रेसिव हुए हैं इमरान खान साहब, और वो बस चाह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही तो बस वो, उन्होंने अवाम को आगे लगा दिया है कि आप जनाब इनको जवाब दें, आप लड़ बढ़ जाएं। अब अंदाजा करें सर, ये एक जुनूनी कैफियत है उनकी ना, एक ऐसी जुनूनी इंसान की कैफियत वाली है कि वो चाह रहे हैं कि बस मुझे कुर्सी मिलनी चाहिए, मुझे इक्तदार मिलना चाहिए। अब तो इस इक्तदार आज के अभी नतीजे में चाहे, आर्मी चीफ का आपने जिक्र किया है, तो अभी भी उनका एक बयान भी आया है इमरान खान साहब का, कि वो कहते हैं कोई भी आर्मी चीफ आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किस नजर से देख रही हैं फिर? सर ये किसने कहा है कि मुझे अरे फर्क ये नहीं पड़ता? इमरान खान साहब का एक बयान आया जी, कोई भी आर्मी चीफ आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय सर, पता नहीं बेचारों ने किस तरह से ये बात की। मैं तो नहीं मानती कि उन्होंने ये कह दिया। ये सर, ये जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ सिर्फ उनके ना जबान के ऊपर है, और उनके जी। दिल से पूछें। अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो वो जनरल फैज से जो साथ साथ रखे रखे रहे, और उनकी वो हटाना नहीं चाह रहे थे उनको, उनके पीछे तो उन्होंने अपनी हुकूमत गंवा दी। सर ये कहाँ से एस्टेब्लिशमेंट की और उनकी जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, जो इनके दरमियान में आपस में थोड़ी सी खटपट स्टार्ट हुई थी इमरान खान जी। की दौरे हुकूमत में, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी सर? यहीं से तो स्टार्ट हुई थी, कि जब वो जनरल फैज को वो नहीं चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि जनरल फैज वहीं पे रहे। तो बस उन्होंने सर ये एक बयान दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस मामले में ना, जिसे कहते हैं, बदनाम हो चुके हैं इमरान खान साहब। अब सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि इमरान खान का असल इशू क्या है। उनका असल इशू यही है कि वो चाह रहे हैं कि मेरे पसंद का आर्मी चीफ हो, मेरे पसंद का डीजी आईएसआई हो, और फिर मैं हुकूमत करूं। तो वो हम्म। बेचारे मजबूर होकर उन्होंने ये जुमला कह दिया है, लेकिन असल में ये जुमला ऐसे है नहीं, ये है उनके नहीं। दिल की बात नहीं है, ये सिर्फ उनकी जबान की बात। तो जुबान की आप इसको बात है। बस इसी तरह से ले जिस तरह से उन्होंने कह दिया है, ये हकीकत नहीं है, रियलिटी इसमें नहीं है। रियलिटी वही है जो वो जिसके लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे मुख्तलिफ इनके जो लोग हैं वो कभी कभी मंजर आम से गायब हो जाते हैं, कभी कभी एकदम से सामने आ जाते हैं। इसी तरह शेख रशीद साहब भी अब सामने आए हैं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं जी, जो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है ना, वोट को इज्जत दो, वो 15 नवंबर तक जो है ना उसकी चीखें निकल जाएंगी। तो वो क्या कोई आपको लग रहा है शेख रशीद की बात की हुई? लोग कहते हैं जी बड़े मंजे हुए सियासतदान है, कोई ना कोई बात में हिकमत होती है। तो 15 नवंबर को बोर्ड को इज्जत दो बयानिए की चीखें जो है वो निकलवा रहे हैं। तो आप किस नजर से देख रही हैं इनके बयान को? सर शेख रशीद साहब की बात को तो मैं कहती हूँ, एक कान से सुने दूसरी कान से निकालें। वो उनका बस ये इशू है कि वो आते हैं, नई नई तारीखें दे देते हैं, नई नई वो कोई ना कोई बात। अभी कुछ दिनों से ये खामोश थे, ये सामने नहीं आया था, जैसा कि जी। आपने कहा। इसकी क्या वजह थी सर? इनको भी ना अच्छी खासी शटअप कॉल मिल चुकी थी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, जिस तरह से ये बढ़ बढ़ के बातें कर, जी। उनके जो दर है ना, कहा जाता है ना कि शेख रशीद साहब भी उधर ही से उन्हीं की जबान बात करते हैं जहाँ पे इनको पाला जाता है, जहाँ पे इन सियासतदान की नर्सरीज होती है। तो सर वहां पे भी इनके दरवाजे बंद थे, इनको भी खामोश करवाया गया, और ये भी थोड़ा सा साइड पे थे। लेकिन अब दोबारा से सर, ये जो दोबारा से एक्टिव हुए हैं, इन्होंने देखा कि अब मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहा, चले कोई ना कोई मैं ऐसी तारीख दे दूं। हालांकि होना कुछ भी नहीं है। इन्होंने, मेरा ख्याल है, कुछ 100 पेशेंट गोइयां की होंगी ना, उनमें से एक दो तुक्के से ही कामयाब हुई होगी या सामने आई होगी। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। और आजकल सर, एक एक तो ये बयान आपने वो उनकी बताई है, और एक और इन्होंने ट्वीट किया हुआ था शेख रशीद साहब ने, जिसमें इन्होंने जी। कहा था कि आपको भी पता होगा कि जो मरियम नवाज साहिबा ने अपनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का नाम ले लिया था। तो अब सर वो इस चीज को भी बड़ा पोलिटिसाइज कर रहे हैं जो शेख रशीद हैं। शायद आपके भी वो जी। नजर से गुजरी हो उनकी ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो मरियम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने नाम दे दिया है जो उनका जो फेवरेट है, जो नवाज शरीफ जिसको आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। सर वो इस साइड पे भी बहुत खेल रहे हैं शेख रशीद साहब।
तो अब देखें नेक्स्ट क्या होता है और इतनी तो इनकी आपको कितनी क्या पेशन लगता गोइयां है सच साबित होती हैं। जैसे